मैन हॉल के अंदर जो दो वाक़यात हुए हैं गिरने के, एक बुज़ुर्ग का और एक बच्चे का, उसके ऊपर उनकी बहुत एक जो है वो स्ट्रॉन्ग उनका डिस्प्लेयर था इस हवाले से। और उसके साथ साथ दो जो कुत्ता काटने के वाक़यात हैं वो भी दो तीन वाक़यात जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए, और चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो उनकी जो डिक्शनरी के अंदर ये बाकी हुकूमतों के अंदर भी हमेशा ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन शायद इसको वाक़ई को एक वाक़या समझ के नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेड बाय मरीम नवाज शरीफ, उसमें ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं होती। सो आज जो लिया के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें मैन हॉल में एक बच्चा जो है वो गिर के उस बेचारे की जो है वो हलाकत हुई। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पहला सवाल जो है वो डीसी साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो लिया हैं हारिस हमीद, उनसे पूछा, और जो एसी लिया थे जिनका ये एरिया बनता था, उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फ़ौरी तौर पर मीटिंग छोड़ कर जाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स किसी के बच्चे को, किसी के बच्चे की ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी और अपनी फ़राइज़ में जो है वो कोताही करे, मेरे लिए वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, और उसको मीटिंग छोड़ कर जाने के लिए कहा, और उसके साथ साथ उसको अपने ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया। और एक क्लियर डायरेक्शन आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी कि किसी तौर पर मैन हॉल के अंदर गिरने वाले वाक़यात, बाय द वे ये मैं ज़रूर बता दूं कि लिया में ये जो वाक़या हुआ है ये मैन हॉल नहीं था, ये एक आबादी है जिस आबादी के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने अपने तौर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए थे सीवरेज को जो है वो करने के लिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये इलाका उस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कवर हो रहा है, और इसके अंदर जो है वो सीवरेज सिस्टम डलने जा रहा था। लेकिन उससे पहले ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एसी को जो है वो मीटिंग से निकाल भी दिया, और उनको जो है वो रिमूव करने का हुक्म भी दिया, जो मेरा ख्याल अभी थोड़ी देर में शायद इसके ऑर्डर्स भी जारी हो जाएंगे। इसी तरह जो ये जवाबदेही है जो अगर तो देखिए कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या को कोई रोक नहीं सकता, कोई अल्लाह की तरफ से हो चीज़ वो और बात है, लेकिन अगर इंतज़ामिया जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, पंजाब में इंतज़ामिया के पास एक फ्री हैंड है, उनको इख्तियारात के थ्रू, उनको फंड्स के थ्रू, उनको हर तरह से एम्पावर किया गया है। सो इसी तरह फिर वो जो है वो उसके ऊपर जवाबदेही और जवाब तलबी भी जो है वो लोगों की करती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरा ये है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा के तमाम मंसूबे हैं उसमें उनकी क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को कभी वो नीचे नहीं आने देती और ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उनका कोई भी आप मंसूबा उठा के देखें, उसमें आपको एक सब स्टैंडर्ड चीज़ कभी नज़र नहीं आएगी। A+ कैटेगरी जिसको आप कह सकते हैं, आप हमेशा वो देखेंगे। और वो कमोडिटीज़ की प्राइसेस के अंदर वो हो, और अभी आपको सलमा भट्ट साहबा बताएंगी कि मंडियों के हवाले से और इनके डिपार्टमेंट के हवाले से इन्होंने कितना काम किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो ज़ेरे निगरानी। इसमें लैपटॉप तकसीम करने हों, ग्रीन ट्रैक्टर्स हों, सुपर सीडर्स हों, एक लंबी लाइन है उनके प्रोजेक्ट्स की, जिसके ऊपर वो हमेशा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और इसी तरह जो लोग काम करने हैं, जो इंतज़ामिया है, जो हम लोग भी हैं, हमारी भी जो है वो अगर आवाम की खिदमत करने में कहीं पर भी किसी से कोई पहलू तही हो तो उसको स्पेयर नहीं किया जाता है। मैं अब सलमा भट्ट साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि चूँकि आपको बहुत कुछ आज वो पंजाब दिखाना है जिस पंजाब का ख्वाब देखा जाता था लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। सलमा भट्ट साहिबा ने और उनकी सेक्रेटरी साहिबा ने बहुत मेहनत के साथ ये काम किया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से इनको बहुत शाबाश मिली है, इनको बहुत अप्रिशिएट किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, जो उनका विजन था उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है पंजाब के अंदर। सो सलमा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने मैं चाहूँगी कि 1 मिनट की एक वीडियो है, ये प्ले करना चाहेंगे, ये प्ले कर दें प्लीज़। जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने जिक्र किया मंडियों के हवाले से। नहीं आ रहा वो वीडियो कहाँ है? वीडियो लगाओ बेटा। बेटा ये आप शुरू करो, आप शुरू करो। जी आ गई ये नहीं, ये वाली 1 मिनट रोक दें, मंडियों वाली जो वीडियो थी। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ
कि वीडियो भी हम आपकी प्ले कर देते हैं। जो हमारी, इसको बंद कर दें, रोक दें। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अव्वलीन तरजीहात में से एक, जैसे कि कहा गया, प्राइस कंट्रोल रहा, जिसने अमनी जामा पहनाने की कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न को, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस का विज़न, डिजिटल पंजाब का विज़न और शहरियों को सहूलत उनकी दहलीज पर पहुंचाने का विज़न। और इस हवाले से प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या किरदार रहा गुज़श्ता चंद माह में, हमने जो कारकर्दगी की, काम किया, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जिसमें इसको लगा दो, ये प्ले करें, ये जरा वीडियो देखिए। ये एक वीडियो अगर 1 मिनट की आप देख लें तो ये, इसमें हमारी जो पंजाब की आवाज़ बंद कर दो। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक जो हमारी पंजाब की सब्ज़ी, फ्रूट और जो गल्ला मंडियां हैं, उनको वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के टाइटल में उसके तहत ढाला जा रहा है, जिसके अंदर हमने पंजाब की सरकारी सब्ज़ी और फ्रूट मंडियां और गल्ला मंडियां जो 188, उनके अंदर एक पूरी तजदीद नौ की वज़ीर आला काश्तकार बाज़ार के नाम से, जिसमें हमने उनमें अब आज जब मंडियों में जाते हैं तो आपको वहाँ पे साइन बोर्ड्स मिलेंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। उसके साथ साथ हर मंडी का नक्शा वेज़ा किया गया है जो बताएगा मंडी के बारे में वहाँ पे आने वालों को। उसके साथ साथ जितनी भी डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं उसके अंदर SMDs के हवाले से के साथ सारिफिन की रहनुमाई की जा रही है कि उनको कीमतें जो हैं दूर से नज़र आएँ और वाज़िया तौर पे लिखी हुई हों, जो कि SMDs बड़े साइज़ की लगाई गई हैं तमाम डिविजनल हेड क्वार्टर्स की मंडियों में। इसके साथ साथ डिजिटल जो हमारी मंडियों के अंदर डिजिटल रेट लिस्ट वेज़ा किए जा चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पर हमारे जो अभी ऑक्शन जो है उसकी मॉनिटरिंग उसको सख्त बनाया गया है। और अभी लाहौर के अंदर 2 मंडियों में, रावी बदामी बाग मंडी और काना काछा मंडी के अंदर हमने आगाज़ किया है सेफ सिटी अथॉरिटी के इश्तराक से कि अभी बॉडी कैम वाले वहाँ पे जो खड़े होते हैं जो कि ऑक्शन मॉनिटरिंग करते हैं, और ये बॉडी कैम के थ्रू कराई जा रही है। जो ही हमारा ये तजर्बा कामयाब होता है तो इसका दायरा कार पूरे डिविजनल हेड क्वार्टर्स में पूरे पंजाब की सतह पर फैला दिया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं वो मंडियों के अंदर नस्ब किए गए हैं। इसके साथ साथ उनके इश्तराक से आज जिस पंजाब में आप बैठे हुए हैं, इस पंजाब के अंदर जो सब्ज़ी और फल के जो ट्रक आते हैं उनकी मैपिंग की जाती है और उनकी ट्रैकिंग की जाती है कि जब वो पंजाब के अंदर दाखिल होते हैं और कितने ट्रक आ रहे हैं, कितनी मंडियों में जा रहे हैं और कब वो आए हैं, उनका अराइवल कब हुआ और कब वो पहुंचेंगे। और ये पूरा जो रास्ता है वो ट्रकों की मैपिंग होती है। ये सेफ सिटी के इश्तराक से हम इस तरह की जो ये हमारे पास अभी हम एक डैशबोर्ड भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिसके थ्रू हम लेकर आते हैं। फिर मंडियों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट्स तकरीबन 2600 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको फाल बनाया गया है। फिर सीवरेज का जो निज़ाम था और जो पहले मैन होल्स या जो खुले होते थे, ढक्कन नहीं होते थे, वो सारे दुरुस्त किए गए। उसके साथ साथ जितनी भी सड़कें बनने मुरम्मत होने वाली थी वो बहाल की गई। जो दीवारें थी जो कि पहले बिल्कुल खस्ता हालत थी, अब उनकी जो बिल्कुल रीशेप कर दिया गया, रिवैम्प किया गया मंडियों को। वहाँ पे यूनिफॉर्म अमला आज आपको मिलेगा जब आप मंडियों में जाएंगे, उनके आपको हेल्प डेस्क मिलेगा और उनकी जो ड्यूटी लिस्ट है वो अवेज़ा कर दी गई हैं जो लोग वहाँ पर ड्यूटी पे होते हैं। और वहाँ पे जो सब्ज़ी और फ्रूट के सेक्शन हैं वो अलग कर दिए गए हैं। फड़ियों की पहली मरतबा पंजाब की मंडियों में फड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है। 17,000 से ज़ायद फड़िए रजिस्टर कर लिए गए हैं अब तक। और उसके साथ साथ आपको जितनी भी मंडियों के अंदर जो छोटी दुकानें होते हैं जो फड़िए लगाकर बैठे होते हैं उनके ऊपर वाज़िया रेट लिस्ट बोर्ड जो हैं अवेज़ा किए गए हैं, जो कि अब क्रिस्टल के रेट लिस्ट बोर्ड पहली दफ़ा बनाए गए हैं जिसमें सब्ज़ी का अलग और फल का अलग और वाज़िया होंगे जो कि आने वाले को नज़र आ सकें। इस तरह की बहुत सारी जो तजदीदें नौ की गई मंडियों की के हवाले से। उसके अलावा पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी मंडियाँ थीं जो दहाइयों पर मुहित तातुल का शिकार थी। 2003 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक ना बन पाई। 2007 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक ना बन पाई। 2011 में मंडी सेंक्शन हुई, आज तक ना बन पाई। यहाँ लिटिगेशन में थी, यहाँ अदालतों और कोर्टों के वो मुकदमे भुगत रही थी, यहाँ आपस में इलाके में आड़तियों के माबैन इख्तलाफात थे, ऑक्शन और अलॉटमेंट के मसाइल का शिकार थी वो। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गुज़श्ता चंद माह के अंदर हमने पंजाब के अंदर 6 मंडियों का काम शुरू करा दिया जो 2003, 2011, 2007 और 2014 की सेंक्शन थी, जिसमें शेखुपुरा की मंडी, उसके बाद साहिवाल की मंडी, उसके बाद मियाँ चन्नू में मंडी, पाकपतन और कसूर और मंडी भावदिन की मंडियां जो हैं जो आइंदा आने वाले साल में 2026 में मुकम्मल डेवलपमेंट के बाद शुरू कर दी जाएंगी। उसके अलावा रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर कोई मंडी नहीं है हमारी सरकारी अपनी।
और इसके ऊपर जो है हमें कल प्रिंसिपल जो है अप्रूवल मिला सीएम साहिबा से, और इसको भी हम उसका आगाज़ कर रहे हैं और हम बहुत जल्द रावलपिंडी में अपनी सरकारी मंडी का काम जो है उसको शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ये तो चंद चीज़ें थी मैं जो मंडियों के हवाले से बताना चाहती थी। दूसरा जो डिजिटल पंजाब की जो मिसाल है वो है हमारा डैशबोर्ड। हमने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक, डिजिटल पंजाब के विजन के मुताबिक डैशबोर्ड बनाया है जो अपने तई एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये एक डैशबोर्ड के ऊपर आज कौन कौन सी जो हमारी सर्विसेज हैं जो हम दे रहे हैं वन क्लिक के ऊपर, इसके ऊपर जितनी भी पंजाब की मंडियां हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, जो कि 500 से ज़ायद मंडियां हैं, उनकी जियो टैगिंग कर ली गई है। किसी भी मंडी को वन क्लिक के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो उसका पूरा हमें रिकॉर्ड मिलता है कि एक मंडी के अंदर कितनी दुकानें हैं, कितने आड़ती हैं, कितने शेड हैं, कितने एरिया पे मुहित है। उसके साथ साथ हमारे पंजाब के अंदर जितने भी गोदाम हैं, चाहे वो सरकारी गोदाम हो अजनास के, चाहे वो गंदम के गोदाम हो, चीनी के गोदाम हो, चाहे प्राइवेट गोदाम हो, चाहे मिलों के गोदाम हो, उन सब की जियो टैगिंग कर ली गई है। और ये डाटा हमारे पास ज़िले वाइज भी मौजूद है कि एक ज़िले के अंदर कितने गोदाम हैं, कितने सरकारी, कितने गैर सरकारी और कौन सी अजनास के गोदाम है, वो आज एक डैशबोर्ड के ऊपर वन क्लिक पे हमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ एक और फीचर इसके अंदर मुतारिफ कराया गया है। आपने देखा कि हाल ही में जो बहुत बड़ा बदतरीन सैलाब आया पंजाब के अंदर, जिसमें एक गंदम का गोदाम जो था खानेवाल में, जब वो उसकी जद में आया तो वज़ीर आला की सख्त तरीन हिदायत के ऊपर, पास्को का था जी पास्को का था, वो पंजाब का नहीं था वो पास्को का, लेकिन फिर भी वज़ीर आला पंजाब की जो सख्त हमें हिदायत थी, उसके बाद हमने इसके अंदर वो सिस्टम भी ले आए हैं कि हमारे तमाम जो दरिया पंजाब में से गुजरते हैं उनका और गोदाम जो है उनका डिस्टेंस हमने इसके अंदर मैप कर दिया। जब जो सैलाब 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के फासले पर होगा तो हमें अलर्ट्स आएंगे कि हमारे अजनास के गोदाम की तरफ जो है वो सैलाब की जद में आ सकते हैं, तो हम उसकी टाइमली उसको शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये भी आज इस डैशबोर्ड पर सहूलत जो है मौसर है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब में आना चाहूँगी कि इसी डैशबोर्ड के ऊपर आज हमारे जितने भी ट्रक आते हैं सब्जियों के, फल के, जो हमारे डेली बेसिस पे आते हैं, ट्रकों की तमाम तर ट्रैकिंग इस डैशबोर्ड के ज़रिए हम देख सकते हैं कि हमारे कितने ट्रक किन मंडियों में जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे, और उन मंडियों में जब ट्रक दाखिल होते हैं तो हमें उनकी गिनती के असल में कितने ट्रक आए हैं और कितने ट्रकों की ऑक्शन हुई है, आज हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। उसके साथ साथ हमारी जो अशिया खुर्दो नोश हैं, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, तमाम इसेंशियल कमोडिटीज़ इस डैशबोर्ड के ऊपर एक क्लिक में है। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, चिकन, ये सब इनकी प्रोडक्शन कितनी है, इनकी हमारे यहाँ डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिमांड और सप्लाई क्या है, ग्रोथ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, ग्रोथ कितनी है,